अरे यार दोनों नाम का। मत बताया करो यार। अच्छा ठीक है। हेलो अस्मा जी। भाई, मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ, एक्स हिंदू टू एक्स मुस्लिम हूँ। आप टेंशन मत ले, मैंने आपको व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा ट्राई किया है, शायद आप मुझे अच्छा। पहचान गए होंगे। देखना पड़ेगा, आप एक्स मुस्लिम है? हाँ, अभी एक्स मुस्लिम हो गई आपकी स्ट्रीम सुन सुन के। अरे वाह। तो कभी हुआ ये हादसा आपके साथ 3 बच्चों के और बाद। क्यों हुआ? अरे रे 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 रे, 3 बच्चों नहीं के नहीं बाद नहीं, ये हादसा हुआ? एक्स 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 मुस्लिम होने का 3 बच्चों के बाद हुआ। पहले मैं हिंदू थी, हिंदू से मुस्लिम हुई, तो हाँ। उसके रिगार्डिंग मैं एडम भाई को मालूम है मेरे बारे में, मैं पहले आ चुकी हूँ। मैंने डिस्कॉर्ड से ओके। भी बात करी थी, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला थोड़ा ज्यादा। तो अच्छा। जितेंद्र कुछ पंडित जी हैं, उनको भी कॉल किया था, हम्म। उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। मैंने आपको भी काफी व्हाट्सएप मैसेज किया था, आपने भी नहीं उठाया। ओके। एक्चुअली क्या होता है ना अस्मा जी कि मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, कॉल्स इतने आते हैं ना कि मैं परेशान हो जाता हूँ। आप सोचो किस किस का मैसेजेस का रिप्लाई करूँ मैं। जी जी, प्रॉब्लम आप ये हो जाती है। बस भैया अच्छा मुझे ये जितना इतना आप मुझे सैलरी। ये बताइए अस्मा जी, जी आप जी। ये बताइए कि आप हिंदू से मुसलमान बनी क्यों? मैं अपनी पूरी डिटेल तो नहीं दूंगी आपको, क्योंकि इस टाइम पे मैं हम्म। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मतलब आप समझ सकते हो, आप जब एक्स मुस्लिम हो जाते हो तो आपके साथ क्या होता है। मैं उस एग्जैक्टली। चक्कर में हूँ अभी। तो फिलहाल हम्म। मैं कहीं दूसरी कंट्री में थी, वहां हम लोग साथ में जॉब करते थे। वहां से मुझे मेरा माइंड बहुत गंदे तरीके से वॉश किया गया। अभी भी ऐसा है कि मैं अभी भी वहां से नहीं निकल पा रही, सिर्फ माइंड वॉश की वजह से। सब कुछ हो गया, बस मेरे को एक चीज का डर है कि मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखता। बस ये टेंशन मेरे को हो रही। मैं क्यों ये मरने का सोच इतना रहे हो आप? इतना टेंशन होता है कि मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को देख भी सकती हूँ, हर चीज कर सकती हूँ, मैं अच्छी एजुकेटेड भी हूँ, हर चीज है। मगर बस मेरा हम्म। इतना कि माइंड वॉश कर दिया गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सिवाय हस्बैंड के। और मेरे हस्बैंड को मैं स्ट्रीम सुना रही हूँ, मैं आपकी डेली सुनाती हूँ। मैं जो भी लाइव आती है, जो भी किसी को होता है, मैं बहुत मार भी खाती हूँ, सुनाती भी हूँ। तो ये बहुत हम्म। कुछ होता है यहाँ पे, मैं उनको सुनाती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ मेरे को एक रेफरेंस दे दो इनका जो बोल रहे हैं ना, एक कोई हम्म। सही हदीस ला दो उनके सामने कि ऐसा है। मैं वापस मतलब आ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। जैसा बोलोगे हम्म। वो करूंगी मैं, जूतों तक मैं पानी पीऊंगी। आप इनकी बातों का रेफरेंस दे दीजिए, जितना भी ये बोल रहे हैं। तो आप ऐसा तो एक साइड पे आप बोलते हो कि इस्लाम में लड़कियां का हक जो है ना वो एक बराबर है, फिर लड़कियों की जब गवाही लेने की बात आती है तो आप बोलते हो कि हम्म। 4 मर्द होंगे तो 2 लड़कियां, नहीं 4 सॉरी, 1 मर्द 4 लड़कियों की गवाही चलती है, 2 लड़कियों की दो। गवाही चलती है। वहां क्यों आप हम्म। उस चीज से पीछे हट जाते हो? हाँ, फिर दूसरी बात, तलाक देने का हक भी सिर्फ आदमियों को ही क्यों है? उससे कोई हम्म। भी वेरिफिकेशन नहीं ली जाती है, कुछ भी नहीं ऐसा। तो और मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक कितनी बार, 3 तलाक पता है कितनी बार दिया हुआ है? कम हम्म। से कम 1000 बार बोल दिया 3 तलाक। फिर भी मैं उसके साथ रह हम्म। रही हूँ। वो चीज तो हम्म। जबकि इन लोगों को पता है कि मुस्लिम लोगों को, मैं मेरा पर्सनली ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुस्लिम्स को मालूम है इस्लाम कुछ नहीं है। ये लोग सब हम्म। जानते हैं, मगर सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए इस्लाम को जीते हैं ये लोग, 3 शादियों के लिए। हम्म। अच्छा, ये लोग हज करके आए, सब करके आए हैं, मगर इन लोगों को नमाज का पता नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ रोड पे निकलने के लिए बुर्का पहनते हैं। मगर कहीं शादी वादी रहती है तो फुल ऑन मेकअप रहता है इनका, फुल साड़ी वगैरह पहनते हैं, सब कुछ शो करते हैं। तो मेरे को उन चीजों से हम्म। गुस्सा आता था कि भाई अगर आपको पर्दा करना है तो आपको हर किसी से करना, हर जगह पे करना, मेरे को तुम लोग कराते हो। भाई ये पर्दे को लेके कि मैंने इतनी बार मैं गिर चुकी हूँ, मेरे को इतनी मार लगी है बुरखे के अंदर, नकाब के अंदर। ऐसा हो गया कि रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इंडिया सॉरी बाहर थी कहीं भी, वहां से कहीं भी शिफ्ट हुई, उसके बाद मैं आके मेरे इनलॉज वाले बोले पर्दा करना है, मैंने करना स्टार्ट हम्म। कर दिया। फिर मैं हम्म। 2-4 दिन के बाद मेरे को मतलब मैं गिर जाती थी, मेरे को बहुत गर्मी होती थी, मैं नहीं बता सकती। एकदम आप अच्छे से रहने के बाद पर्दा करते हो बहुत बुरी हालत होती है। तो मैं घर पे आके हम्म। एक दिन इतना रोई, मैं इतना ज्यादा रोई ना, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ मेरे को बोलते हैं कि क्या हो गया बोल के ऐसा। तो इसको शायद बाहर से आई, इसके ऊपर शैतान आ गया। सर हम्म। सीरियसली मेरी बात का यकीन कीजिए, आज 3 दिन पहले की बात है। मैं इतना रोई, फिर जो इन्होंने बोला ना कि शैतान आ गया, फिर मेरे को फुल मिल गया कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हूँ। शैतान तो कुछ भी बोल सकता है ना। मैंने इन लोगों को हम्म। इतनी गालियां बकी, इतना कुछ करे, जो मौलाना को लेके आ गए। बोल दिया मैंने कि मेरे ऊपर शैतान है, मेरे पे शैतान है। मैं कुछ भी इतनी गालियां इन लोगों को दी, मैंने सब घर वालों को कि हाँ शैतान है। मैं हंस रही हूँ, फिर मैं इतना हंसी हूँ, इतना जोर जोर से हंसी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आज मैं पहली बार थोड़ा आजाद होकर हंसी इतना करी। फिर मेरी सास पता नहीं क्या नजर उतार रही, फिर एक मौलवी को लेके आ गया। हाँ। मौलवी जी को लेके आ गए, उन्होंने बोलते हाँ इसके ऊपर वाकई में बहुत बड़ा शैतान है। ये लड़की ऐसा ऐसा बोल के मैं मौलवी को भी पैर से मारी जोर से। मेरे को इतना गुस्सा था, इतना ज्यादा, मतलब हाँ। क्या बोलूं। क्योंकि इन लोगों के लिए ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स सब छूट गए, मेरे पीछे कोई है ही नहीं, और मेरे को जीने मरने की टेंशन भी नहीं है, सिर्फ है तो बच्चों का टेंशन रहता है और कुछ नहीं। और मेरे को ये क्यों नहीं छोड़ रहे कि इसके पास 3 बच्चे हैं, वो ऑलरेडी इस्लाम में आ गए बोल के ऐसा। और मैं बच्चों को बिल्कुल भी इस्लामिक तालीम नहीं दे रही हूँ, और ना मैं देने हम्म। देती हम्म। इन लोगों को। हम्म। बस इन लोगों को मैं ये बोलती, मेरे को तलाक दे दे भाई। बोलता दे तो दिया, और कितना दूं। अपनी तो माँ के क्यों नहीं सामने भी छोड़ रही बोलता आप? कि क्यों नहीं छोड़ रही आप भाई मेरे एजुकेटेड को हैं। मेरे बच्चों का एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया, इन्होंने मेरा ना कुछ आईडीज वगैरह मुस्लिम के नाम से बना दिया, और मेरे बच्चों का जो हम्म। पासपोर्ट है ना उसके ऊपर मेरा हिंदू वाला नाम चल रहा है। अब मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने का है, तो ये लोग नहीं करा के दे रहे। हम्म। नहीं मेरी बहन, लेकिन ये आपको क्यों करा के दें? आप खुद क्यों नहीं करा सकती? भाई यहाँ इंडिया में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओ, नहीं क्यों? अगर आप पासपोर्ट ऑफिस अकेले जाएंगी तो क्या बोलेंगे आपसे आपके शौहर कहाँ हैं? जी जी बिल्कुल बोलेंगे, मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट मांगेंगे, और मेरा जो नाम इन लोगों ने मेरी आईडी पे डाल दिया गया है ना, तो वो मेरे को बोलते हैं न्यूज़पेपर पे नाम लिखाओ, पहले दूसरा वाला लेके आओ।
मेरी बहन देखें, मैं ये, आपको डालना मैं तो आप पड़ता है। जैसी जितनी भी औरतें बेचारी जो इस वक्त सफर कर रही हैं ना, मैं उन सब के लिए बात कहना चाहूंगा कि देखें, प्लीज स्टॉप सेटलिंग डाउन फॉर द लोएस्ट। सबसे कम के लिए सेटल डाउन करना बंद कर दें। ये कि चलो यार वो कुछ नहीं करता, चलो यार वो कम से कम मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा ना। अरे ये तो मिनिमम है, ये तो बेयर मिनिमम है। आप लोग बेयर अरे भाई मिनिमम पे क्यों क्यों चीट नहीं सेटल कर हो रहा जाती बंदा, है? 2 शादी, अरे भाई चीट कर रहा है मेरे से पहले एक और लेडी शादी हाँ, करके था, तो मैं मेरे को यही नहीं आपको कह मालूम रहा हूँ, था। आपने अपनी जिंदगी को खुद देखना है। आपकी आगे आने वाली जिंदगी पड़ी हुई है, आपके पर बच्चे हैं। साहिल भाई, आपको पता होगा कि हम पासपोर्ट नहीं करा सकते जब तक हमें हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, और वो न्यूज़पेपर पे लगाना करना, फिर मुझे अपने वापस न्यूज़पेपर जहाँ में की मैं करना हूँ, पड़ता है। जहाँ की मैं यार हूँ, अभी मुझे देखो ना वहाँ पे कितना जाना गलत है पड़ेगा ये। मेरे को बहुत। तो ऑलरेडी इनकी वजह से मेरा जो मम्मी डैडी है ना वो ब्राह्मण है, ठीक है, हुँ, उनको ऑलरेडी मेरी वजह से मैं मुस्लिम हुई बोल के उनको फैमिली से अलग कर दिया, निकाल दिया, मतलब बिरादरी से निकाल दिया हुआ मेरी वजह से। वो लोग भी मेरे से हुँ, इतना नहीं भी बात करते। मेरे बाबा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते। मर गई बोल के पिंडदान कर दिया, क्या क्या श्राद्ध सब कर दिया है मेरा उन लोगों ने। तो मेरे को हुँ, मसला बच्चों वो भी नहीं है, मगर मैं जो वहीं पे वापस जाना बोले तो मेरे लिए बहुत टेंशन है। या तो मेरे को कुछ ऐसा बताइएगा, मेरे को इधर का इतना मालूम नहीं है कि हुँ, कैसा करूँ मैं ये सब। मेरे को एक बार पासपोर्ट मेरा हाथ में बच्चों का आ गया ना, मैं 1 सेकंड नहीं लगाती यहाँ से निकलने के लिए। हुँ। बस ये प्रॉब्लम है अ, मेरा, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पता है है अगर उन्होंने किधर रखे मतलब। हैं तो आप चुरा लें किसी दिन पासपोर्ट, निकाल लें वहां से। भाई पासपोर्ट है, नहीं है कि नहीं है। मेरी जो छोटी बच्ची है उसका पासपोर्ट नहीं है अभी तक। मेरे दूसरे बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी भी बहुत है, मेरे पासपोर्ट की भी है अभी। मगर मसला ये हो गया कि अभी छोटी का पासपोर्ट जब मैं बनाने जाऊंगी ना, तो वो लोग बोलेंगे कि दूसरे बच्चों के पासपोर्ट पे तुम्हारा हिंदू नाम है, और अभी आईडी के ऊपर जो आईडीज लगती है ना, पासपोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उस पे नाम चेंज कैसा हुआ। हुँ, ये तो बहुत बड़ा मसला है। अ, आपने क्या सोचा, आप किसका क्या हल निकालेंगी? क्योंकि इसका हल तो कोई ना कोई निकलना है। आप मैं सारी उसी जिंदगी हल किस के तरह नहीं लिए गुजार आपके सकती। पास हूँ। और मुझे एक छोटा सा और बात है, भाई मेरे को ना कुछ 2-3 ऐसी हदीसें दीजिए जिससे मैं, जो मेरे को बोलते हैं ना कभी कभी कुछ भी ऐसे, तो मैं इनको बताऊं कि हाँ इसका मुझे बताओ कि हाँ वाकई में इससे मैं मुस्लिम नहीं रह सकती। मुझे इन चीजों ऐसी हदीसें बता दीजिए जिससे कि मेरे को लगे, इन लोगों को भी लगे कि हाँ इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो इसको भगाना ही जरूरी है, जैसा आपके यहाँ मौलाना लोग आके भाग जाते हैं ना, वैसा। तो ये तो मैम हमारी आप पूरी मेरी किताब दीन ऑफ डिसेप्शन देखें, उसमें 3-4 हदीसें एक साथ 3-4 हजार हदीसें एक साथ आपका कंपाइल्ड हैं नाम है तो रेफरेंसेस के साथ। बताइएगा। एक्चुअली मैं जब से मैं भी एक 2 वीक्स हो रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए, तब से लेकर मैं अब तक बिल्कुल सोती नहीं। मैं पूरा 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 देखती हूँ जितना भी आपका वो रहता है। मेरे हस्बैंड को लाइव तो बिल्कुल मैं दिखाती हूँ, जब भी रात को रहते हैं ना कभी इधर, तो मैं उनको लाइव हुँ, सुनाती रहती हूँ। उन्हें सुनते भी हैं, हुँ, सुनते हैं वो लोग, और उनको पता लेकिन है कि अभी ये चीज गलत है। आपने पूरा प्लान अपना इधर लाइव में बता दिया है और आपके हस्बैंड सुनते भी हैं, तो फिर अभी आप नहीं सुन प्लान को रहे, एग्ज़ीक्यूट कैसे? अभी अरे अभी बाद में नहीं सुन सुनेंगे, सकते। एग्ज़ीक्यूट कैसे करोगे आप अपने प्लान को जब मेरे को यहीं नहीं पे डर सब है। बता दोगे तो? मैं उनको मालूम है कि मैं पासपोर्ट मांग रही हूँ, उनसे भी मांग रही हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ, मेरे को डर नहीं है भाई। उनको मालूम है हुँ, मैं उससे कितनी पीछे पड़ी हुई हूँ उसके। मैं, मेरे को नहीं, पासपोर्ट दो, लेकिन वो पासपोर्ट आपके बना साथ के दो। फिजिकल अब्यूज भी तो करते हैं ना। आपने बताया वो आपको फिजिकल अब्यूज भी करते हैं। तो हाँ मारते हैं मेरे को, मेरे आजू नहीं, बाजू लेकिन ये सबको मालूम है। गलत है अगर ना मैं यार। सुन भी रहे हैं तो आप पुलिस में जाएं, बोले भाई ये मेरे को मारता है। मैं पुलिस केस करके यहाँ पे बैठ जाऊँ, बाद में मेरा पासपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, इंक्वायरी में ये सब होगा, वो मेरे आप को नहीं करना क्या। औरत को ना कोई स्ट्रांग नहीं बना सकता जब तक औरत खुद स्ट्रांग ना बने। तो लेकिन भाई 100 आप बात की एक डिसाइड बात करें अपनी बोलती हूँ जिंदगी में क्या आपको, करना है। इस्लाम में जितना आसानी से आप इस्लाम में घुसते हो ना, खाली बोलने की बात है, आप निकल नहीं सकते वहां से। आप हाँ, बहुत ये आसानी बात से तो जाते आपकी हो, बात सही है। आप कभी हाँ, नहीं ये निकल बात सकते। आपकी सही है। कुछ लेकिन भी कर साहिल मैं यहाँ लीजिए। पे मेरी देखें आसमा जी, मैं यहाँ पे इस्लाम से निकलने और हिंदुइज्म छोड़ने की बात, मैं ये कह रहा हूँ अपना हक जो आपका है आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का, जो आपको कानून भी हक देता है, आप प्लीज उस हक को इस्तेमाल करें। ये आपका हक है कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक गलत इंसान से भाई शादी मैं हुई है, आप सारी हक जिंदगी कर अपनी दिया, बर्बाद कर दें। चलो ठीक है, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करा दी। 2 दिन 1 दिन लेके चले गए उन लोग भी उसको, करे मारे तोड़े सब कुछ कर भी दिया, सब कुछ हो भी गया। उसके नहीं बाद नहीं, मेरा क्यों क्या, 2 दिन 1 दिन? कि बीवी थोड़ा पे बहुत हाथ मेरे को, उठाने का, नेक्स्ट मेरी बात सुने, बीवी पे हाथ उठाने पे महीनों की सजा है। भाई कोई सजा नहीं है। मेरे ऑलरेडी देवर का भी यही सीन चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोर्ट पे केस चल रहा है, वो आराम से घर में बैठा हुआ है, अच्छा जॉब कर रहा है, बस कुछ फिर भी नहीं क्या है बोले, उसको। अब जब कानून अपना रास्ता नहीं लेगा, और कानून जब इस तरह का, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई, यहाँ कानून भी बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जिस एरिया में रहती हूँ ना वो मुस्लिम का ही है, और मेरी ऑलरेडी मेरे ब्रदर इन की वाइफ का चल रही थी सब। साहिल भाई आप तो जानते ही होंगे ऐसे केसेस में क्या होता है, मतलब आप लंबा अ, लटक जाते हो एक जगह पे। अगर निकलना है तो थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी प्यार से मोहब्बत से करके निकलो। बस मेरे को बहुत कुछ, बहुत सह रही हूँ मैं आपको अभी यहाँ पे बयान नहीं कर सकती मैं क्या क्या सह रही हूँ, कैसा रह रही हूँ, मेरे को मालूम है। मगर मैं फिर भी इस चीजों को सह के भी, मुझे बस एक मेरे डॉक्यूमेंट्स आईडी जो भी है हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं ऐसा भागूंगी यहाँ पे, मैं दोबारा कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं देखूंगी। ऐसा अच्छा मेरी आप हालत। सिर्फ़ आपका सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि आपको आपकी आईडी जो है, जो एड्रेस प्रूफ़ या आइडेंटिटी प्रूफ़ है, वो आपको सही करना है, फिर आप अपना मतलब सेटल हो सकती है खुद। जी बिल्कुल, वो मेरा खुद का है, मैं हो जाती हूँ, मेरे को उसका कोई भी हाँ, टेंशन तो नहीं एक है। एक काम करिए, मैं आपको जो लॉयर है, उनकी हेल्प मैं आपको दिला दूँगा, क्योंकि देखिए, जो ऑफ़िशियल प्रोसेस होता है, ये सब पेचीदगी जो होती है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे उसकी उसकी नहीं, वो मालूमात नहीं है। आपके जो सुलेमान भाई है तो ना, हाँ, उनसे मेरी मसूद बोल के डिस्कॉर्ड पे है, उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन अभी तक मुझे कोई वो दिया नहीं, नंबर नहीं दिया उनका। नहीं ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है?
मैं कोई लॉयर से आपको कनेक्ट करवाता हूँ। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है ये कैसे काम होता है, क्या इसमें हम आपकी किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी फिर से सही बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉयर को ज़रूर पता होगा। तो मैं आपकी, मेरे टच में लॉयर्स भी है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपकी लॉयर से जो है वो एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराता हूँ, देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। प्लीज भाई प्लीज, मेरे को बहुत अच्छा, जरूरत अगर है। इधर कोई इतना वेट करने की भी जरूरत नहीं है, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि लॉयर भी कोई हमारा लॉयर भाई हमारा देख रहा होगा, तो कोई अगर एक अच्छा लॉयर है इसमें चैट में या व्यूअर हमारा देख रहा है, अगर आप इनकी सिचुएशन इन्होंने जो बयान की है, अगर आप समझ के इनको कुछ एडवाइस दे सकते हैं अभी या फिर बाद में देना चाहते हैं, तो अगर अभी देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए आप लॉयर है, कोई और ना जुड़े, अगर लॉयर है तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करिए और उसके बाद लाइव में आइए, अगर आपको कुछ इनको सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। अच्छा भाई, एक और मेरे भाई मुसलमान जो है, कलीस गंदे मुसलमान, उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप 10 बार 100 बार तलाक दे देते हो बीवी को, 3 बार तलाक हो गया बोल के, तो उसके बाद आप मुझे, मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, इसके बाद तो हस्बैंड वाइफ का कुछ भी नहीं रहता, आप रख ही नहीं सकते हो, शक्ल तक देखना हराम है उस टाइम में, तो फिर इनके घर वाले ये क्यों बोलते हैं कि अकेले में तलाक दिया, 10 लोगों के सामने दिए तो तलाक होता है, ऐसे तलाक ही नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, मैं बोली ठीक है, मैं रहती हूँ सारी जिंदगी मुसलमान बन के रहती हूँ, मेरे को एक टाइम ऐसा दो, या तो मैं शादी करती हूँ, एक और शादी करती हूँ, फिर तेरे पास वापस आती हूँ, तू मेरे को अपनाएगा क्या? मैं बोल रही हूँ, ऐसा कैसा, मैं तो जूते मार के निकाल दूंगा। फिर मैं बोली तू कैसा रह रहा है दूसरी के साथ? उसको इन इजाजत है लोगों जी, के पास आपको इनका इजाजत कुछ नहीं है। भी नहीं है। इजाजत नहीं। भाई मैं इतनी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ ना इस टाइम पे, मेरे को तो क्या बोलूं, मैं समझ से आपने बाहर है। बस, आप जितने लोग सुन रहे हैं वो सुन लें भाई इन बहन को, और कभी ऐसी मिस्टेक ना करें कि आप किसी की बातों में आके अपना मजहब छोड़ के दूसरा मजहब अपना मैं लें। एग्जैक्टली। प्लीज प्लीज सारी बहनें, अगर कोई सुनने वाली है ना, हिंदू बहनें, आप कुत्ता रख लीजिए, लेकिन मुसलमान से शादी का इनकी बातों में ही मत आइएगा, कभी इनसे दोस्ती भी तक मत कीजिएगा। मैं अपने आस पास जितनी भी लड़कियां, छोटी बड़ी जो भी, मैं सबको हमेशा यही दिखाती हूँ, आपको लाइव देखना है ना तो मेरे को देख लो, मैं बोलती हूँ। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैं गेट डोर के बाहर चली जाती हूँ, बाहर तक बंदा मेरे को मारता हुआ लेके जाता है, मैं उनको दिखाती हूँ, ये देखो, रोड पे गली के गेट के बाहर जाए तक वो मेरे को कैसी कैसी गालियां बकता है, मैं उनको दिखाती हूँ, ये देखो, ये है इस्लाम, ये है यहाँ के लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी कोई लॉयर मेरे ख्याल से स्ट्रीम में नहीं है, या वो आना नहीं चाह रहे होंगे। मैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा आसमा जी, मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करवा दूंगा, फिर हम देखते मैं हैं कि अभी किस थोड़ी तरीके देर से पहले आप आपको मैसेज किया था, मैं अभी फिर करूंगी। अभी असमा, अभी 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 का भी आप करिए मुझे मैसेज। ठीक है सर, मैं करती हूँ। देखिए, मैंने एक मैसेज किया, भाई आपके पास टाइम है क्या? नहीं, मुझे मैसेज आया नहीं व्हाट्सएप पे अभी तक। मैं अभी कर देती हूँ। हाँ, प्रीति ह्यूमन जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपको मैसेज आ गया आसमा जी। सही है भैया, हो गया हाँ, अंबर भैया। जैदी है, एक सजेशन अच्छा आया है एलाइट बीट्स का। अंबर जैदी जो है वो इस मामले में काफी उनका होल्ड है, तो मैं अंबर जैदी से भी एक बार डिस्कशन कर लूंगा कि आप कि किस तरीके से हेल्प की जाए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है आसमा जी, आप फिक्र ना करें, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका जरूर निकालेंगे। प्लीज सर, मेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन दीजिए। मैं इतनी इस टाइम पे हूँ कि मैं अपना और अपने बच्चों को अच्छे से आराम से देख सकती हूँ, और आपने नंबर तो देख लिया होगा, मैं जोन सी भी कंट्री में हूँ, मैं वहां तो नहीं रहना चाहती। ये मैं सारा चलो, प्रोसेस मुझे इसीलिए कर एक रही हूँ। लॉयर भाई का भी मैसेज आ गया है, पहले से ही वो जुड़े हुए थे, उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया, ही इज अ लॉयर। ठीक है, हमारे पास है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, आप फिक्र ना करें। जी, मैंने हाँ, भी प्रीति देखा ह्यूमन उसमें जी। प्राइवेट चैट में। जी, ठीक है, प्रीति ह्यूमन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी बिल्कुल, इनकी सिचुएशन तो हमने सुनी, सबने सुनी, आप इनकी लीगल तरीके से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ये प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ है कि वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार होती हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो जाती है कि उनको लगता है कि इट्स ओके, बट इट्स नॉट। तो उन इसके लिए ये है कि जब तक वो उनको खुद रियलाइज़ नहीं होगी ये बात, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। चाहे आपका हस्बैंड मुस्लिम है, चाहे हिंदू है या क्रिश्चियन है, जो भी है, अब्यूज़ आपको नहीं सहनी। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली साहिल, मैं भी यही कह रहा था उस वक्त से। मैं इसी बात पे, आप बेयर मिनिमम पे अभी सरवाइव कर रही हैं और आपने उस पे सेटल किया हुआ है, आप उस पे राजी बिल्कुल, नहीं है। बेयर मिनिमम पे राजी नहीं होना, ऑनेस्टी, प्यार, केयर, ट्रस्ट ये बेसिक है एक रिलेशनशिप में। या और वो भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप क्यों रुकी हुई हैं? अपने हकूक के लिए लड़ें, अपने बच्चों के लिए लड़ें, आप बाहर बिल्कुल, निकलें, और आपको चाहे आप सड़क पे एम्बेसी रहना में पड़ जा जाए, आप सकती बोलें हैं, भाई मैं सड़क पे रह लूंगी लेकिन तेरे घर में नहीं रहूंगी। सड़क मैं पे बोल रह लो, बोल रोड पे रह लो, हाँ, लाख लोग आ जाएँगे आपकी हेल्प करने के लिए। नहीं आता भाई कोई भी। अरे मेरी बहन, नहीं, आप चलो ये आप जब तक खुद की अपनी हेल्प मदद तो करें, करो आप अपनी एटलीस्ट, मदद खुद करें पहले तो अपने खुद की अंदर तो से, कि करो भाई ना। मुझे मेरा हक चाहिए, साडा हक एथे रख। पहले तो आप एग्ज़ैक्टली, इस बात पे ओए आए। होए होए होए, क्या क्या डायलॉग है, साडा हक एथे एथे रख। रख। ओए होए। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं आसमा साहिल जी, कुछ तो ठीक है, कुछ मैं देखना कि आपको ऑफलाइन। आपको या तो कोई वकील मदद कर सकता है, साहिल का चैनल बंद करवा दिया, ओके, जैसे वकील को पकड़ो, ये करो वो करो। लेकिन जब साहिल को इस बात पे खुद ही भरोसा नहीं है कि भाई आई हैव अ फ्रीडम ऑफ फ्रीकिंग स्पीच, जब साहिल खुद ही इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करता तो उसका चैनल खुलवा के चेक वकील क्या करेगा? साहिल को खुद पहले एग्जैक्टली। पता होना चाहिए कि भाई नहीं, ये मेरा राइट है बोलना, और इसको कोई नहीं रोक और सकता मुझसे। सॉरी टू इंटरप्ट यू अली,
बात ये है कि वो उनसे मज़हब के इश्यू पे बहस करती हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। कन्विंस तो आप उनको तब करो ना जब बड़ा हुस्न सलूक है आपके साथ, बड़ा आपको प्यार से रखा हुआ है, तो आप डायलॉग से उनको अपनी बात समझा सकती हो। आपकी वो इज़्ज़त ही नहीं करता, आपको मारता है, ऐसे आदमी के साथ 1 मिनट भी कैसे रुकें आप? और ये मारता है, ये जो है ना, ये तो बहुत ही, उसने मुझे मारा, सिर्फ एक दफा मारने पे आपको उसको जेल भिजवाना चाहिए था, पहली दफा। एग्ज़ैक्टली, आपने दूसरा मौका देना दूसरी ही दफा नहीं का चाहिए मौका ही था। क्यों दिया आपने उसको? कोई आदमी किसी हाँ, दूसरे इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान पे हाथ नहीं उठा सकता, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो, कोई चाहे उसकी नहीं बेटी उठा हो, सकता। कोई भी हो, कोई इंसान किसी इंसान पे हाथ नहीं उठा सकता। जहां उसने वो ये लिमिट क्रॉस की, आपको उसी दिन ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए थी कि मेरे बच्चे हैं और ये हैं और वो हैं। भाई सब हो जाएगा दोबारा, लेकिन आपकी जिंदगी और आपका आपके फ्यूचर हकूक सबसे बन ज्यादा मैं जाता है। जरूरी है। बहुत डरती थी, मैं बहुत डर चुकी थी और डरी थी क्योंकि मेरे पीछे ना कोई माँ-बाप का सपोर्ट था, ना अच्छा बच्चों को लेके जाना। मैं 1-2 दिन दरगाह में भी रह के आई, कहाँ रुकी, मेरे को मालूम मेरे साथ क्या हुआ, वो फिर वापस आना पड़ा मुझे। जब मेरे साहिल पास भाई, इस हम इतना कुछ ऐसा क्यों नहीं मुझे करते कि हम इन ऐसे लोगों के लिए, हम अब आई डोंट नो कि मुझे चैनल पे बात करना अलाउ है या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पुराना नहीं हूँ इस मूवमेंट में साहिल भाई, लेकिन मुझे रोक दिएगा बीच में अगर गैर मुनासिब बात हुई तो। लेकिन हम क्यों सारे एक्स मुस्लिम मिलकर ये नहीं करते? ये हमारे पास जितनी भी सुपर चैट्स इकट्ठा होती हैं, किस लिए यार? हम ऐसे लोगों की क्यों नहीं मदद करते यार? कि इनको शेल्टर दे दें, इनको कोई वकील दे दें, उन पैसों में से हम कुछ कर दें है इन ना। लोगों मैंने का हम। मैंने मैंने आपसे यही कहा ना कि इनको जो है, मेरे पास लॉयर भी कनेक्टेड है मेरे से, डॉक्टर्स भी है, पुलिस ऑफिशियल भी है, हर कोई मेरे से कनेक्टेड है। तो ऑफलाइन साहिल भाई इनकी मेरे मैं से जरूर, व्हाट्सएप पे प्लीज बात कीजिएगा, मेरे को यही सपोर्ट हाँ ज्यादा चाहिए, तो बहन बस सिर्फ जरूर, यही। आप अपना स्टेप लें, आप अपना फैसला करें। आपको जिंदगी में आज़ादी चाहिए, सही है? और अगर आपको बिल्कुल आज़ादी भी चाहिए, नहीं, उसके लिए हम मैंने खड़े जो हैं आपके देख साथ। लिया ना, मैंने देख लिया ना, जो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी वो चीज फेस करें। मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरे बस को हम खड़े बहुत हैं डर आपके साथ लगता है, बहन, आप स्टेप लें, बहुत हम डर आपके लगता साथ खड़े हैं। आप लीगल तरीके से जाएं, पुलिस में जाएं, रिटन कंप्लेंट लिखाएं, एक वकील हम आपको देंगे अपने पैनल में से, कोई अगर हमारे पास वकील है तो है। फीस उसकी हम देख लेंगे। आप जाएं, उसके सीरियसली ऊपर भैया, केस कराएं। मैं एक बात बोलती हूँ। आज 8 आप साल रो नहीं मेरी बहन, 8 इसमें रोने साल की में बात नहीं है, इसमें खुश होने की बात है। आपकी आठ जिंदगी का मसला सॉल्व हो रहा है यहाँ पे आके। 8 प्लीज़ साल में सिस्टर पहली आप बार मत मुझे किसी रोइए ने प्लीज़। बोला है ये बात कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो। पहली बार लाइफ में सुन के मेरे को इतना है, हम लाइक आपके साथ है अस्मा जी, बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपके साथ है। अरे आसमा बिल्कुल जी, आप टेंशन ना लें आप। पता पता ही मैं नहीं है ये मूवमेंट कितनी बड़ी हो गई और भाई हम मैं आपकी कितनी सपोर्ट कर भाई सकते हैं। आप फिक्र ही नहीं करें। भाई मैं भाई आज से 15 दिन पहले तक मैं एक जिंदा लाश की तरह रहती थी। जैसे मैंने आपका चैनल देखा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया। आगे आगे देखते मुझे इतना मतलब रिलीफ हुआ कि एटलीस्ट कोई तो उठा इस चीज के लिए। इन लोगों की वजह से थोड़ा तो कुछ होगा। मगर आज इतना करने के बाद ना, आज एक बात जो आपने बोली ना कि मैं हूँ बोल के, हम लोग हैं, मेरे को इतना मतलब मैं इस टाइम पे ऐसा खड़ी हो गई जैसे मैंने कोई एनर्जी ड्रिंक पीने में को अच्छा दिख रहा है कि कोई हाँ बोलने वाला है। सीरियसली भाई। आप फिक्र ही थोड़ा नहीं करें जी। आप गहरा जिस सांस दिन डिसाइड लीजिए, कर प्लीज़ लेंगे कि आपको रिलैक्स अपने कीजिए। हकूक चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, उस दिन सारी दुनिया, जिस दिन आप पिसती रहेंगी किस बात पे? भाई वो सिर्फ मर्द है और वो सिर्फ इसलिए कि मैं उसके घर में रहती हूँ, ऐसी की तैसी तेरी। मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मैं कुछ करके कमा लूंगी भाई। मैं बच्चों को पढ़ा के पैसे कमा के खा लूंगी, नहीं तो मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये बोलते हैं कि आपको तुमको सोचना पड़ेगा, खाने आज खाने के लिए सोचना पड़ेगा, मोहताज अभी कर सोचना देंगे, हर पड़ेगा। चीज के लिए मोहताज कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा करते रहते थे। खुदा बने क्या फिरे हैं ना, खुदा बने फिरते खुदा हैं बनते ये, हैं। इंसान के रूप में खुदा बने फिरते हैं। ये रोजी भी देंगे, ये आपको घर भी आपको देंगे, तो ये आप, वही तो कह रहा हूँ, इंसान के रूप में खुदा फिर रहे हैं ये। और कोई बात नहीं, कभी-कभी रो लेना अच्छा होता है। अच्छा होगा जी आप जी। थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करेंगे इसके बाद। और अस्मा जी, इस जी दीन से निकलें, जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं अपने हक के लिए लड़ें, वरना ये दीन आपको अस्मा बिन्त मरवान बना देगा। अस्मा से अच्छा, एक चीज, लुकास जी आई है बड़े दिनों बाद, उनका एक पहले भी एक मैसेज आया था, और देखिए ये लुकास जी ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, और ये कह रही है कि प्लीज हेल्प ऑल दिस ट्रबल, डिसओन्ड एंड टॉर्चर्ड, आई कैन फील एवरी वर्ड शी इज टॉकिंग, साहिल नोज द सेम फीलिंग आई हैड आफ्टर टॉकिंग टू साहिल जी। लुकास जी से भी मेरी बात हुई थी, काफी लंबी बात हुई थी, और इस वजह से इन्होंने ये मैसेज किया है कि शी कैन फील एवरी वर्ड दैट आसमा इज टेलिंग। तो हम जरूर आपके साथ हैं आसमा जी, आप बिल्कुल थैंक यू फिक्र ना मैम। करें। मैं कल आफ्टरनून में जब मैं सो के उठूंगा तो आपकी लॉयर से मैं बात करा दूंगा, अंबर जैदी से भी एक बार मैं डिस्कशन कर लूंगा कि किस तरीके से आपको इस जंजाल से निकाला जाए। प्लीज सर, मेरे को कुछ तो भी रास्ता ऐसा दिखाइए, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं इतना डिप्रेशन में आ गई हूँ भाई, मेरे को नींद तक नहीं आती है। नहीं जी, आपके 3 बच्चे हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो आपने सबसे पहले तो एग्जैक्टली। अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आप उन बच्चों का ख्याल रख सकें, क्योंकि वो आदमी तो नहीं रखेगा, वो जिस तरह का आदमी आप बता वो रही हैं ना। नहीं रखता, वो नहीं रखता, वो तो काफी अपने हर बच्चों का चीज ख्याल रखने के देखता, लिए ला के आपको देता, करता है, सेहतमंद बस रहना है। ख्याल मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, आप हेल्दी नहीं होंगी तो कैसे रखेंगी? खुद बीमार पड़ी हुई होंगी बिल्कुल। तो फिर कैसे रखेंगी उनका ख्याल? ज़हनी सुकून एक ऐसी दौलत है कि जो आपको पैसों से नहीं मिलती, कोई हस्बैंड आपको नहीं दे सकता। या आपने खुद कमानी है। ज़हनी सुकून अपना ढूँढिए, जी मैम। सब ठीक हो जाएगा। जी मैम। मैम भाई ठीक है, मैं अभी आप यहाँ से जाती हूँ। और मेरे लिए फिर भी थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे को एक बात बोला ना कि हम लोग हैं बोल के, मैं फिर से वही रिपीट करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली कि मतलब कोई तो भी स्टैंड ले रहा है। इस टाइम पे मैं ऐसा हूँ कि ना मेरे पेरेंट्स ना मेरे को कोई, क्योंकि वो भी क्यों मेरा साथ देंगे, उन्होंने मेरी वजह से बहुत जिल्लत सही है। इन इन लोगों की वजह से मैंने सही है। हाँ साहिल, नहीं अगर आसमा पता जी, है वो वक्त, साहिल अब वो वक्त आ गया कि अभी सिर्फ इंटरनेट पे बोल के, यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा, ताकि फिर उनको पता चले कि भाई ये मूवमेंट इतनी बड़ी है कि निकल के सामने आएगी, एक एक बंदे को पकड़ के एग्जैक्टली। मदद करेगी है।
बोलिए भैया, बिल्कुल चलाए बिल्कुल मेरे स्ट्रीम में भी वॉइस चलाए, कहीं पे भी चलाए, मैं नहीं डरती हूँ भाई, मैं किसी से भी, कोई भी, मेरे को टेंशन नहीं है। चलाओ, मेरा ऑलरेडी, मैं आइडम भाई से भी बात करी थी डिस्कॉर्ड पे, जो बोल के करे, उसके बाद कोई मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, थोड़ा बहुत बात हुई थी, पर मैं, कोई भाई थे सुलेमान बोल के, उनसे बात हुई थी, तो वो शायद कहीं थे, बाहर गए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो नहीं हो पाई अच्छे से बात। उन्होंने मुझे स्वामी जी का नंबर दिया था, उनको भी फोन किया था, उनका कुछ भी मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया मुझे। ठीक एटलीस्ट है। मैं अपनी आप मुझे रिलीजन में कल कल कांटेक्ट करिएगा आसमा जी, आप कल मुझे जी आफ्टरनून में मैसेज करिएगा, हम इस पे जरूर करेंगे। जी, ठीक है भाई, मैं अस्मा जी, मेरा बस यही कहना है कि आप कभी कमज़ोर ना पड़ें और हिम्मत रखें, खुद के अंदर थोड़ा-सा एनर्जी लाएँ। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, ना जी साहिल भाई को, ना लाला जी को, रोज़ सबसे बात होती है और सबसे जी हँसी-खुशी बात करता हूँ। आज मुझे थोड़ा-सा मैं आपकी बातें सुनकर मुतासिर हो गया, तो बता देता हूँ। 1 महीना और 23 दिन हो गया मुझे सोए हुए रात को। दिन में सोता हूँ, रात में मुझे 1 सेकंड के लिए जिसको कहिए नींद आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जी बहुत सारी परेशानियाँ मेरे साथ हैं, बहुत सारी हैं। ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाकर जान दे दूँ, या बहुत सारे ख़्यालात आते हैं। लेकिन फिर बिंदास रहता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, साहिल भाई हैं, विनोद भैया अपने, और सारे लोग हैं। बस हँसी-खुशी रात गुज़र जाती है फिर ऐसे ही करके। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, वक़्त के साथ-साथ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? अपने जी आप को खुद को स्ट्रॉन्ग रखें आप। और अगर आप चाहती हैं जो आपकी सबसे छोटी वाली बेटी है उसको आपके शौहर जैसा शौहर ना मिले, तो मेरी बहन प्लीज कुछ करो अपने लिए, प्लीज। मैं उसी की वजह से, 2 बेटियां हैं मेरी, उनकी वजह से, बेटे का टेंशन नहीं, बस बेटियों हाँ, की वजह वरना से मैं वहां से निकल वो गई। आदमी उनके लिए भी अपने जैसा आदमी ही ढूंढेगा। बिल्कुल लुकास जी सही कह रही बोल। हैं, वुमेन आर स्ट्रांग आसमा जी, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड नोबडी एवर थिंक विल बी फाइन सिस्टर, थैंक यू एवरी सर। सॉरी एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू लुकास जी। तो थैंक यू सर। आसमा जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और अपने जी अपनी थैंक यू बात सर। रखी। कल मैं आपकी लॉयर से बात करवा दूंगा। जी बहुत बिल्कुल सर, शुक्रिया। मैं आपको कौन से टाइम पे फोन करूं या मैसेज करूं? आप मुझे आफ्टरनून टाइम बता दीजिए, आफ्टरनून आपको भी डिस्टरबेंस एक ना हो। 1-2 बजे के बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साजिद साहब भाई। अनम्यूट हुए। बोलो साजिद डॉक्टर भाई, साहब। मुझे कुछ कहना है इसके बारे में। हाँ। हाँ, ये औरतें 3-3 बच्चे पैदा कर रही है। 3 बच्चे पैदा करने को मिनिमम 5 साल तो लगते ना। हाँ। हाँ, तब इनकी आंखें नहीं खुलती क्या भाई? हाँ? बच्चे पैदा हो सही रहे, बात है। सब हो रहा, मजे कर रहे, सब कर रहे, बाद में बोल रहे आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। हाँ? खुद की जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, उनकी भी बर्बाद कर रहे ना। हाँ, पहले ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए हाँ, और तुम उस शादी हिसाब से करो, महीने फैसला भर में लेना ठहरा, चाहिए। तुमको क्या करना है? हम्म। हाँ? कि सही बाकी अभी बात है। 3 लोगों का क्या? बिल्कुल सही बात है आपकी डॉक्टर साहब। ये औरतें पहले नहीं सोचते, फिर बाद में इनको प्रॉब्लम हो रही तो बच्चों को कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं, उनके लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बच्चों की भी जिंदगी फिर मतलब प्रॉब्लम में आ जाती है ना इस वजह से। पहले ही सोचो ना, फिर करो ही मत ऐसी चीजें। करना हमारे भी है डॉक्टर तो साहब मैंने की बोला छोड़ दो। एडवाइस, हाँ, हमारे डॉक्टर साहब की एडवाइस जो है हर शादीशुदा जो फीमेल है उनको ये लेनी चाहिए कि भाई पहले आप देखिए बंदा कैसा है क्या है, उसके बाद आप फैमिली आगे बढ़ाइए, वरना फिर आगे जाके एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि करूँ क्या मैं। वो एक ऐसे भंवर में फंस जाता है इंसान के, उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? सही बात है भाई। और आपके बच्चों की जिंदगी का नहीं सोचते आप। गोल्ड, आपके घर में से गोल्ड चोरी हो रहा है, बच्चे को छोड़ देंगे। दूसरी बात डॉक्टर साहब जब शादियां करती हैं तो उसको जाहिर सी बात है डेटिंग भी कैसे हैं डॉक्टर साहब? पहले तो सब करते हो, सब करते। शादी के बच्चे अपने आप होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये डेट करती हैं, जब ये उससे चक्कर होता है, जितने भी अरसे 6 महीने 8 महीने उसके बाद ये शादियां होती होंगी, ऑफ कोर्स पहले दिन तो प्यार नहीं हो जाता जाहिर है। तो नहीं, मैं तो लेकिन ये कहता हूँ मोमिना, कि अली मैं भाई, कहता हूँ अली साहिल भाई, जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोमिना होती है वो तो बिचारियों को डेटिंग का भी ऑप्शन नहीं होता है ना, वो तो घर वाले करा देते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मोमिन लड़के जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, सिख लड़कियों अच्छा, से आप ये शादी। स्पेसिफिक आप ये नॉन मोमिनों की बात कर रहे हो? ओके, हाँ, लव मैरिज की बात कर रहे हैं, मैं इसकी गॉट इट। बात कर रहा हूँ कि जब ये शादियां करते ओके। हैं तो जाहिर सी बात है नॉन मोमिन लड़कियों से डेट करते हैं ना, तो हम्म। मैं कहता हूँ नॉन मोमिन लड़कियों को क्यों इतनी अकल नहीं है कि वो रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं, वो आपको हमेशा शुरू में दिख रहे होंगे लेकिन आप इग्नोर कर रही होती हैं। पर्दा करो, दुपट्टा ठीक से लो, ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं तुम यहाँ, अच्छा तुमने 12:02 पे जो है गुड नाइट कह दिया था तो 1 बजे तक तुम जाग क्यों रही थी? ये जो छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं ना, मुसलमान सोच के शक करना और हर वक्त 1-1 मिनट का हिसाब लेना और किसके साथ हो, कहाँ हो, कितनी देर में घर, ये जो अब्बा बनना होता है, ये आपको हर मुसलमान के अंदर दिखा, खास तौर से कपड़ों को लेके कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, तुम्हारा सीना ज्यादा क्यों दिख रहा है, तुमने हाफ स्लीव जो है बहुत छोटी क्यों पे, अरे तुम्हारी बगल दिख रही है, समझ रहे हो? ये चीजें रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं, वो आपको क्यों नहीं दिखते हैं? अपना दिमाग खोलो और आप ये चीजें देखो कि आपसे एंड में जितना भी प्यार है वो प्यार सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों में 1 नंबर और बढ़ जाए, बस। यू आर जस्ट अ हेड काउंट।